तो चलिए आज उत्तर प्रदेश के विशाल और बहुत ही जरूरी कह सकते हैं प्राकृतिक विरासत के डिजिटल ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। देखिए, सिर्फ जंगलों और जानवरों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल ग्रिड है। तो आइए इस ग्रिड के डेटा को अनलॉक करते हैं। ठीक है, तो हमारा पूरा प्लान तैयार है। हम अपने एनालिसिस को इन 5 मेन डेटा मॉड्यूल्स में प्रोसेस करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कॉन्जर्वेशन ग्रिड, फिर बात होगी द लोन नेशनल पार्क की, उसके बाद टाइगर रिजर्व्स को डिकोड करेंगे, फिर सैंक्चुरीज के कुछ की फैक्ट्स जानेंगे और आखिर में वेटलैंड्स एंड कॉन्जर्वेशन के नेटवर्क को समझेंगे। तो चलिए सिस्टम का पहला स्कैन शुरू किया जाए। सबसे पहले पूरे कंजर्वेशन ग्रिड का एक बड़ा व्यू लेते हैं, एक मैक्रो व्यू, ताकि हमें मेन कैटेगरी समझ में आ जाएं जिन्हें हम आगे डिकोड करने वाले हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो कंजर्वेशन नेटवर्क है वो कई लेवल्स पर काम करता है। मतलब इसमें एक नेशनल पार्क है, 4 टाइगर रिजर्व्स हैं और फिर वाइल्ड लाइफ और बर्ड सैंक्चुरीज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। और सबसे खास बात क्या है, इसमें 10 इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले रामसर साइट्स भी शामिल हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है ना, ये दिखाती है कि यहाँ हर तरह के इकोसिस्टम को बचाने पर फोकस किया गया है। अच्छा, अब जरा पहले और सबसे जरूरी डेटा नोट पर जूम इन करते हैं, और वो है राज्य का इकलौता और सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। दुधवा की सबसे बड़ी पहचान वो यही है कि ये उत्तर प्रदेश का इकलौता नेशनल पार्क है। इसे 1977 में बनाया गया था, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। असल में नेपाल के साथ इसका जो बॉर्डर है ना, वो एक बहुत जरूरी ट्रांस बाउंड्री कॉरिडोर बनाता है। मतलब एक ऐसा रास्ता जो बंगाल टाइगर और एक सींग वाले गैंडे जैसी स्पीशीज के लिए आने जाने का एक सेफ रास्ता बनता है। ठीक है, नेशनल पार्क से अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एनालाइज करेंगे बाघों को बचाने वाले मेन सेंटर्स के नेटवर्क को, यानी कि टाइगर रिजर्व्स को। तो सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में ऑफिशियली कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? सही जवाब है 4। जी हां, उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व्स हैं, और यह कहना गलत नहीं होगा कि ये स्टेट की कंजर्वेशन स्ट्रेटजी की रीढ़ की हड्डी हैं। इन 4 में से 2, दुधवा और पीलीभीत, ये दोनों हिमालय के फुटहिल्स वाले खास तराई इकोसिस्टम में पड़ते हैं। अब जो दुधवा टाइगर रिजर्व है वो असल में 3 प्रोटेक्टेड एरियाज का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और दूसरी तरफ है पीलीभीत, जिसे 2008 में टाइगर रिजर्व बनाया गया, और ये इस पूरे इलाके में बाघों की आबादी के लिए एक बहुत ही मजबूत गढ़ है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना होगा, बफर जोन। ये क्या होता है? सिंपल भाषा में समझें तो ये कोर एरिया के चारों ओर एक सेफ्टी शील्ड की तरह है। मतलब ये आसपास का इलाका मेन प्रोटेक्टेड एरिया को बाहरी दबावों से बचाता है। और पता है, ये कॉन्सेप्ट हमारे अगले 2 टाइगर रिजर्व्स को समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो जो बाकी के 2 रिजर्व्स हैं वो सिर्फ अपनी बाउंड्री के अंदर ही काम नहीं करते, बल्कि वो बहुत जरूरी कनेक्टर्स हैं। कैसे? देखिए, चित्रकूट का जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व तक एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर यानी एक गलियारा बनाता है। और जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है वो तो इंडिया के फेमस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए एक बफर जोन का काम करता है, जो कॉर्बेट की टाइगर पॉपुलेशन को सेफ रखने में मदद करता है। ओके, अब अगले डेटा लेयर पर चलते हैं। अब बारी है राज्य के सैंक्चुरीज के बहुत बड़े नेटवर्क को एनालाइज करने की। जब भी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की बात होती है तो 3 खास डेटा पॉइंट्स हमेशा याद रखने चाहिए। सबसे पहला, मतलब फर्स्ट एवर, वो था चंद्रप्रभा, जो 1957 में चंदौली में बना। अब अगर साइज की बात करें तो सबसे बड़ा है हस्तिनापुर, और सबसे छोटा है ललितपुर का महावीर स्वामी। तो ये 3 नाम, पहला, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, इस पूरे नेटवर्क के स्केल को दिखाते हैं। और ये कंजर्वेशन सिर्फ जमीन पर ही नहीं हो रहा है, पानी के अंदर भी। राज्य में एक्वाटिक लाइफ के लिए भी खास सैंक्चुरीज हैं, जो घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन जैसे यूनिक स्पीशीज के लिए सच में एक लाइफलाइन है। जैसे बहराइच का करतनिया घाट, ये तो घड़ियालों के लिए दुनिया भर में फेमस है। और फिर है नेशनल चंबल सैंक्चुरी, ये तो एक बहुत ही बड़ा 3 राज्यों में फैला हुआ प्रोजेक्ट है जो इन पानी के जीवों को बचाता है। अब बिल्कुल यही पैटर्न बर्ड सैंक्चुरीज के लिए भी है, पहला, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। लेकिन यहां एक बड़ा ही मजेदार फैक्ट है जो अक्सर सबको कंफ्यूज कर देता है। जो सबसे छोटी बर्ड सैंक्चुरी है उसका नाम है पटना बर्ड सैंक्चुरी। लेकिन रुकिए, ये बिहार के पटना में नहीं है, ये असल में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है ना? इंटरेस्टिंग।
तो अब हम अपने एनालिसिस के फाइनल स्टेज पर हैं। यहाँ हम देखेंगे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाली वेटलैंड्स को और उन बड़े कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को जो इस पूरे नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। तो अब एक और सवाल, उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले इन वेटलैंड्स जिन्हें हम रामसर साइट्स कहते हैं, उनकी टोटल संख्या कितनी है? डेटा कंफर्म करता है 10। जी, पूरे 10 रामसर साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में, और ये नंबर इसे इंडिया में वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए एक बहुत ही जरूरी स्टेट बना देता है। और इन 10 साइट्स में से 2 के नाम तो खास तौर पे याद रखने चाहिए। सबसे पहली साइट जिसे ये दर्जा मिला वो थी अपर गंगा रिवर, और इस लिस्ट में जो सबसे लेटेस्ट एडिशन है वो है बखीरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। सोचिए, इस पूरे नेटवर्क को पावर कहाँ से मिलती है? इसके पीछे कुछ बड़े प्रोग्राम्स हैं। इसमें प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसे नेशनल लेवल के मिशंस तो हैं ही, साथ ही सारस क्रीन, जो कि उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड है, उसे बचाने के लिए भी खास स्टेट लेवल पर कोशिशें चल रही हैं। चलिए, तो मिशन अब लगभग पूरा हो चुका है। तो आखिर में हमारे इस एनालिसिस से जो सबसे क्रिटिकल डेटा पॉइंट्स निकले हैं, उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो ये है वो जरूरी समरी जिसे बिल्कुल याद रखना है। इकलौता नेशनल पार्क दुधवा, पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंद्रप्रभा, सबसे बड़ी हस्तिनापुर, सबसे छोटी महावीर स्वामी, टोटल टाइगर रिजर्व्स 4, पहली बर्ड सेंचुरी नवाबगंज, सबसे बड़ी लाख बहोसी और सबसे छोटी पटना जो एटा ने है, और आखिर में टोटल रामसर साइट्स 10। बस यही है इस पूरे नेटवर्क का कोर डेटा। तो आज हमने इस पूरे एक प्रोटेक्टेड ग्रिड का एक डिजिटल मैप तो तैयार कर लिया, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस तरह से जानवरों के घर लगातार नए दबाव झेल रहे हैं, वैसे में इस तरह की एक डिजिटल मैप्ड अंडरस्टैंडिंग भविष्य की कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज बनाने में हमारी मदद कैसे कर सकती है?